हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं और वो न्यूमेरिकल जो होगा वो बेस्ड होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पर आधारित हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ उसमें कॉन्सेप्ट होंगे, लगाने के तरीका जो होंगे उसको सीखेंगे कि कैसे हम जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पे हम सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो जो 4-5 सवाल इस वीडियो लेक्चर में होंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे हम इनके सवालों को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। जैसा कि आपके ब्लैक बोर्ड पे ये पहला सवाल ये है। जैसे कि ये सवाल दिया हुआ कि एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to 6 volt battery। ये फिगर में देखा 6 वोल्ट की बैटरी से 4 ओम का कंडक्टर वायर रेजिस्टेंस का और 20 ओम रेजिस्टेंस का एक बल्ब है, इलेक्ट्रिक लैम्प, एज शोन इन फिगर। पहला सवाल है कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। दूसरा है करंट थ्रू द सर्किट। तीसरा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प एंड द कंडक्टर। ठीक है, अक्रॉस द लैम्प एंड द कंडक्टर। तो देखिए अब देखिए पहला है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देखिए यहाँ पे गौर से देखिए कि ये और ये अगर इसके स्थान पर हम जो बल्ब के स्थान पर अगर उसको भी इसी तरह से दिखाएं तो ये और ये मान लीजिए 20 ओम है और ये 4 ओम। तो देखने में आपको कैसा लग रहा है? इन टू इन जुड़ा हुआ लग रहा है, ऊपर नीचे नहीं है। तो क्लियर है कि ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में है। कैसे हैं? सीरीज में है। ठीक है ना। तो सीरीज में है तो पहला सवाल ये कहता है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, है ना। तो क्या लिखेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प, बोथ आर इन सीरीज। ठीक है ना, दोनों क्या है? सीरीज में है। तो इसलिए टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 4 ओम और ये हो जाएगा 20 ओम, यानी कि 24 ओम। यहाँ पे हम लिखेंगे कि बोथ आर इन सीरीज, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प बोथ आर इन सीरीज। दोनों क्या है? सीरीज में है। तो सीरीज में हमने पढ़ा है ना कि सीधे सीधे जोड़ देना है। ठीक है ना। तो हम वहां पे नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि 4 ओम एंड 20 ओम बोथ आर इन सीरीज। ठीक, तो इस तरह सीधा सीधा जोड़ देंगे। बी पूछा है करंट थ्रू द सर्किट से होकर कितनी करंट फ्लो होगी। देखिए यहाँ पे ओम्स लॉ का जो फार्मूला है, ओम्स लॉ पर आधारित, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी करंट सर्किट में कितनी बैटरी से फ्लो होगी तो उसके लिए पहला काम करेंगे कि हम सर्किट में कितने रेजिस्टेंस हैं टोटल, उसका नेट निकालेंगे। ठीक है ना, पहला काम कि सर्किट में कितने रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, नेट। ये तो मान लीजिए यहाँ पे कभी सीरीज में दिया है, कभी आगे आएगा सवाल पैरेलल में आएगा, कभी आएगा कि सीरीज और पैरेलल दोनों में रेजिस्टेंस जुड़े होंगे। तो अगर हम सर्किट में करंट को मालूम करना है कि कोई बैटरी जुड़ी है और उससे कितना करंट मिल रहा है, तो हम पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस। क्योंकि ये एक चीज है, यहाँ पे करंट के लिए फार्मूला होता है ओम्स लॉ से, ये तो है ही। ठीक है ना, इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे तो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा और ये नीचे जो रहता है वो टोटल रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ टोटल रेजिस्टेंस, बैटरी से हमें कितनी करंट मिलेगी, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन नेट टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, याद रखिएगा नेट टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस तो यहाँ पे हमें मिल गया 24 ओम है। तो करंट इन द सर्किट क्या हो जाएगा? करंट इन द सर्किट
अकॉर्डिंग टू ओम लॉ V इक्वल टू आर एस हम लिख दे रहे हैं कि सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस हमें पता आती है 6 वोल्ट है, ये 24 है, यानी ये काटेंगे तो आएगा 1/6 चौको 24 इतना एम्पियर। ठीक, इतना एम्पियर। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प एंड द कंडक्टर। चलिए, तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टर होते हैं या रेजिस्टेंस होते हैं सबका पोटेंशियल अलग अलग होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होता है। इसमें देखिए करंट दोनों में एक ही जा रही है, तो यहाँ करंट तो सेम है, ठीक है ना, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इसका अलग अलग होगा। मान लीजिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और इसका मान लीजिए V2 है, तो अलग अलग होगा क्योंकि सीरीज में जुड़े हैं। सीरीज में आपने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो ओम का लॉ का जो फार्मूला है यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर इसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो जानते हैं कि ओम्स लॉ में V इक्वल टू IR होता है। इसका मतलब है इसमें कितनी करंट जा रही है और इसका रेजिस्टेंस क्या है, गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा इसमें कितनी करंट जा रही है और इसका रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है ना, तो C है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प। पहले निकाल लीजिए हमारे कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प। चलिए लैम्प पे ही निकाल लीजिए पहले V1। तो यहाँ करंट तो सेम है, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए क्या है, R2 मान लेते हैं, ये R2 है और ये R1 है। चलिए इसको पहले ही लिख लीजिए थे R2। तो क्या हो जाएगा, ये करंट है 1/4, ये है 20, 4 × 20 यानी कि 5 वोल्ट। जाहिर सी बात है जब इस 6 वोल्ट का इसमें 5 वोल्ट की आ गया तो 1 वोल्ट इसका होगा, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। यही तो जा करके यहाँ पे डेवलप हुआ है, 6 वोल्ट है तो 5 इसका हुआ तो दूसरे का 1 वोल्ट सीधे सीधे। लेकिन आप निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, जो कंडक्टर वायर लगा है V1, ये V2 मान लेते हैं, ये V1, IR1, ये 1/4 है और ये कितना है 4, देखिए 1 वोल्ट आया। ठीक है ना, तो आप उससे भी लगा सकते थे। ठीक, तो इस तरह से सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है ना, मैं करंट मीट्रिक ये बताया कि जब भी करंट बैटरी से निकालना हो तो हम देखेंगे सर्किट में नेट टोटल रेजिस्टेंस क्या है। बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस में टोटल रेजिस्टेंस से भाग देने पर ही करंट मालूम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस याद रखिएगा कि सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हैं सबका अलग अलग होता है, और अगर रजिस्टर पैरेलल जुड़े हैं तो सबका एक होता है। ठीक है ना, चलिए ऐसे ही कुछ आगे के भी सवाल हैं जो हम लगाते हैं और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक, चलिए दूसरा सवाल लगाते हैं। तो दूसरा सवाल जो है वो आपके ब्लैक बोर्ड पर ये है कि सपोज ए 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए लैम्प। ठीक है ना, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम थ्रू ए वेरिएबल रजिस्टर। ये वेरिएबल रजिस्टर रियोस्टेट है एक तरह से, एज शाउन इन फिगर। इफ द करंट इन द सर्किट इज इतनी एम्पियर, यानी सर्किट में इतनी एम्पियर की करंट बह रही है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रॉम द रजिस्टर विच मस्ट बी यूज्ड। यानी ये जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा अगर करंट कितनी बहे, ये 0.25 एम्पियर। तो मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस R या R1। ठीक है, R1 मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए कैलकुलेट द वैल्यू R1 की वैल्यू, तो कैसे आएगी R1 की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, 6 वोल्ट की बैटरी है, करंट मालूम दिया हुआ है। तो अभी हमने बताया था ओम का नियम से ये फार्मूला लगेगा कि I = V/R होता है। तो यहाँ पे R जो होता है ना वो टोटल रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे क्या होता है टोटल नेट रेजिस्टेंस होना चाहिए।
रेजिस्टेंस हमने बताया था अभी पिछले सवाल में कि जब भी करंट निकालना हो तो ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन सर्किट का नेट टोटल रेजिस्टेंस कितना कैलकुलेट करने पे नेट रेजिस्टेंस है, तब जाकर के बैटरी से करंट मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों सीरीज में है तो हमें टोटल रेजिस्टेंस हमें पता हो जाएगा। क्या है टोटल रेजिस्टेंस, क्या हो जाएगा तो टोटल रेजिस्टेंस वो R1 वही तो हमें मालूम करना है और 20 ओम, ठीक है ना। ये टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक। करंट हमें पता है कितनी है, करंट 0.25 एम्पियर। हमें R1 मालूम करना और पोटेंशियल डिफरेंस कितना 6 वोल्ट और इसी में रख दीजिए। तो I इक्वल टू V अपन R टोटल जो भी है, ठीक है ना। तो देखिए ये है करंट है 0.25 एम्पियर, V है 6 वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस ये R1 20। अब इसी को आप कैलकुलेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें इस तरह से 2.25 इंटू R1 प्लस 20 इक्वल टू 6 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 R1 प्लस 20 इंटू 0.25 इक्वल टू 6। अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 0.1 हटाएंगे 1 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक। 25 गुना 50, ठीक है ना। तो 0.25 R1 प्लस ये 50 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो पॉइंट एक स्थान पे पॉइंट लग जाएगा तो ये 2 से गुणा 50 यानी एक अंक पे 0 लगेगा तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये इसको इधर ले आइए इक्वल के इधर तो -5 हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अब क्या R1 चाहिए तो 1/0.25 होगा, इधर एक गुणा है इधर आगे भाग हो जाएगा। अभी 2 अंक दशमलव हटाने हैं तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाता है, जितने अंक दशमलव नीचे हटाएंगे उतने जीरो या तो, ठीक है ना। तो ये 25 हो जाएगा, 25 चौका 100 यानी कि देखिए R1 4 ओम, मतलब वही सवाल था, थोड़ा घुमा दिया था। उसके पहले वाले सवाल में क्या था कि ये 4 ओम दिया था, इसमें 6 वोल्ट की बैटरी थी, करंट पूछा था तो करंट 1/4 का मतलब ये आया था, ठीक है ना। तो उसी को सवाल को थोड़ा सा बदल दिया, ठीक है। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल था, तरह का पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो ये दूसरे टाइप का थोड़ा सा बढ़िया सवाल था, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, करंट जब भी निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल नेट रेजिस्टेंस रखना है, ठीक है, तभी करंट मिलेगी, ठीक। तो तीसरा एक अलग टाइप का सवाल लगाते हैं जो ये है इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन द फिगर में सर्किट डायग्राम दिया है। सपोज करिए कि रेजिस्टर R1 R2 R3, मतलब ये R1 है और ये R2 है और ये R3 है, have values 5 ohm 10 ohm 30 ohm respectively which have been connected to a battery, 2 बार लिखा गया है, ठीक है ना। 12 वोल्ट जो कि 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड, ठीक। तो इसमें क्या लिखा है कि पहला सवाल है कैलकुलेट करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, प्रत्येक रेजिस्टर में करंट कितनी बह रही है, यानी I1 I2 I3 टोटल करंट। तीसरा है टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, ठीक। अब यहाँ से गौर से देखिए कि ये तीनों किसमें जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। जब करंट का मार्ग अलग अलग होता है और देखने से हमने कहा था ना ऊपर नीचे होते हैं रेजिस्टेंस, तो वो पैरेलल में होते हैं। पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो पैरेलल में क्या होता है कि सभी रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो सेम होता है और वो बैटरी के रेजिस्टेंस के बराबर होता है। किसके, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए बैटरी लगाई जाती है, ठीक। ऐसा हमने पीछे पढ़ा होगा। तो ये क्लियर हो गया कि इन सबका भी रेजिस्टेंस कितना हो गया, 12 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना।
ठीक, तो हमें सवाल क्या दिया है, पहला सवाल दिया है कि प्रत्येक में करंट कितनी होगी। तो ओम का नियम हमें पढ़ा कि करंट के लिए हमें चाहिए V/R। लेकिन पर्सनली करंट के लिए हमने बताया था कि ये जो है, ये करंट जब बैटरी से जो करंट निकालनी होती है उसके लिए याद रखना कि V पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन नेट टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस। लेकिन हमें ये वाली करंट नहीं, इसमें जो बह रही है उनके बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो पर्सनली बात करने का मतलब है कि इसका रेजिस्टेंस, जैसे हमें I1 चाहिए तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस और उसका रेजिस्टेंस, उसी तरह से I2 चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, उसका रेजिस्टेंस। I3 चाहिए तो ये तो सेम है, इसका रेजिस्टेंस। अगर बैटरी से कितनी टोटल करंट निकालना है तो वो भी दो तरीका है, या तो आप इन तीनों को जोड़ दें और या तो फिर इनका नेट रेजिस्टेंस दोनों बताएंगे। नेट रेजिस्टेंस निकाल करके 12 से भाग दे, 12 में भाग दे, 12 वोल्ट से आ जाएगा, दोनों देखा जाएगा। तो पहले हम ये निकालते हैं। तो देखिए I1 क्या होगा, तो V 12 वोल्ट, ये मतलब उसका रेजिस्टेंस दिए 12 वोल्ट, उसका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। तो भाग देंगे, 5 दूना 10, बचा 2, 5 चौको 20, इतनी एम्पियर। उसी तरह से I2 V/R2, ये 12 है और ये 10, मतलब 1.2 एम्पियर। उसी तरह से I3 ये 12 यानी कि V/R3, तो ये 12 और ये 30 है, ठीक है ना। तो भाग देंगे तो आएगा 0.4, जो है 3 चौको 12 ना होता है, 30 चौको 120 होता है, 0.4 एम्पियर। टोटल करंट बी वाली बात करें तो टोटल करंट I जो होता है आपने पढ़ा ही है, आपने समांतर क्रम में पढ़ा था ना। तो टोटल करंट सीरीज में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 होता था, इसमें टोटल करंट 2.4 1.2 0.4 आप जोड़ करके यहाँ निकाल लीजिएगा जितना भी आएगा, ठीक है ना। तो 3.6 4 एम्पियर आना चाहिए, 4 एम्पियर, ठीक। अब एक तरीका और है टोटल करंट निकालने का कि ये V या R टोटल, ठीक है ना। और लास्ट में पूछा भी है टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। तो चलिए हम C वाला निकाल लेते हैं, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, फिर B को उसी हिसाब से निकालेंगे। तो देखिए तीनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में हमने नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अगर 2 होता तो उसके लिए हमने एक ट्रिक बताई थी, अब 3 है तो इसके लिए ऐसे निकालेंगे। ऐसे ही ना होता पैरेलल में, सीरीज में होता तो सीधे सीधे जोड़ते हैं, ये नेट रेजिस्टेंस है उसका। तो पैरेलल का हो जाए 1/5 1/10 1/30। अभी फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए मालूम होना चाहिए इनका एलसीएम होगा 30 क्योंकि इन दोनों से ये कट जाएगा, या लेकर भी देखेंगे 30 से, इसमें भाग दीजिए, डिवाइड करिए तो 5 6 का 30, और इसमें अंश में गुणा करें जो न्यूमरेटर होता है, तो 6 कम 6 10 तियाँ 30, 3 एकम 3, 30 एकम 30, 1 एकम 1, तो 1/RP हो गया 6 3 9 1 10/30, कट गया 1/3, और कंपेयर कर दीजिए तो नेट रेजिस्टेंस 3 ओम। अब इससे भी बी वाला निकल सकता है, अगर I चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R टोटल, तो ये कितना है 12 वोल्ट, ये 3, देखिए 4 एम्पियर, तब भी आ गया 4 एम्पियर, ठीक है। तो आप इस तरह से तीनों अलग अलग निकाल के भी जोड़ सकते हैं, और या तो फिर नेट टोटल रेजिस्टेंस। तो ये बैटरी से करंट निकालने का हमने खुद बताया था, ये भी मालूम हो जाएगा, ठीक। तो ये था एक खूब बहुत सा अच्छा सवाल, ठीक है ना। तो एक अलग टाइप का सवाल है चौथा, जो आपके ब्लैक बोर्ड पे ये है कि इन फिगर में R1 10 ओम, R2 40 ओम, R3 30 ओम, R4 जो 20, R5 60 ओम है, 12 वोल्ट की बैटरी है कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट। पहला है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, दूसरा है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट।
देखिए पहला सवाल है टोटल रेजिस्टेंस। और देखिए टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितने हैं, ठीक है, टोटल, ठीक है ना। अब देखिए गौर से देखिए, तो ये और ये किस तरह दिख रहे हैं, पैरेलल। ये और ये तीनों कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल। तो अगर इसको हम इन दोनों को पैरेलल हैं तो पैरेलल कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला पैरेलल में कैसा होता है, और ये तीनों को पैरेलली अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। फिर हम एक अलग डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम सिंप्लीफिकेशन वाला। तो चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। R1 R2 दोनों पैरेलल है तो नेट कितना हो जाएगा, तो ये वाला फार्मूला है, तो 1/R1 और 1/R2, तो 1/10 1/40, यही ना। अब इसको सॉल्व करिए, इसका एलसीएम 40 आएगा, 4 से भाग दीजिए, 4 दाम 10 चौको 40, 4 है, और ये 1 हो जाएगा, नहीं 5/40 यानी 1/8। अगर कंपेयर करें तो आरपी कितना हो जाएगा, 8, तो वो 8 ओम हो गए। अब इन तीनों को देखिए, आरपी डैश मान लीजिए इसको, तो 1/RP डैश, ये 1/, देखिए 30 हो जाएगा, 1/20 और 1/60। इसका एलसीएम लेंगे तो 60 एलसीएम आएगा। इसे भाग देंगे, 2 बार में कटेगा, ऊपर से गुणा करेंगे 2, इसे भाग देंगे 3 बार में कटेगा, 3 कम 3, और 60 1 जा 60 होता है, और 1 जा 1 होगा, तो 3 2 5 1 6 या 5 10, अरे 60, इससे भाग देंगे तो ये 1/10 आएगा। कंपेयर करिए तो आप ये कितना आएगा, 10 ओम, ठीक है ना। अब ये दोनों कैसे बन जाएंगे, ये देखिए ऊपर वाला कुछ ऐसा हो गया, मिलकर के 8 ओम हो गया, और नीचे वाला कैसा हो गया, तीनों मिलकर के 10 ओम हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे मान के चलिए आपकी बैटरी है 12 वोल्ट की, ठीक, और यहाँ पे करंट जा रही है, ठीक। अब देखिए, अब ये दोनों क्या है, एक लाइन में आगे ना, अगर इसको फैलाएंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। और ये देखिए यहाँ से चलिए तो एक ही मार्ग मिल रहा है, अगर करंट अगर यहाँ से फ्लो करेगी तो एक ही मार्ग है करंट के जाने का। जब करंट का जाने का एक ही मार्ग हो गया तो सारे रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए। यहाँ पे तो 2 मार्ग था, यहाँ पे 3 मार्ग था, तो इसलिए पैरेलल, जहाँ करंट का डिवीजन होगा इसका मतलब वहाँ पैरेलल है। तो यहाँ पे 2 है पार्ट हो गया, जिसका मतलब ये दोनों, अरे एक ही मार्ग है करंट जाने के, दोनों सीरीज में आ गए, ठीक है ना। तो सीरीज में वही टोटल रेजिस्टेंस RS ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा RP प्लस RP डैश, तो ये जाएगा 8 ओम प्लस 10 ओम मिलके कितना हो जाएगा, 18 ओम, कितना हो जाएगा, 18 ओम, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक। अब टोटल करंट के लिए हम ये जानते हैं, हमने बताया था ना कि करंट बैटरी से कितनी मिलेगी, तो वो हमें बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस I के लिए अपॉन R टोटल नेट कितना होता है, R टोटल नेट हमने कितना निकाला, ये निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट और ये 18, ठीक। तो इसको काट दीजिए, 6 3 18, 6 दूनी 12, 2/3, ठीक है। अब इसे आप भाग दे करके देख सकते हैं, तो ये 0.66 आएगा, कुछ ऐसा 6 आएगा, 6 तो इसको आप देख सकते हैं 67 एम्पियर, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे 2 चीज सीख ले, आप देखिए यहाँ पे मिक्स था, ये पैरेलल बाद में दोनों सीरीज में आ गए, तो ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन था, मिक्स था, ठीक है। कितनी आसानी से सॉल्व हो, ठीक। शर्तें आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या होता है ये चीज याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो एक अलग टाइप का सवाल है जो ब्लैक बोर्ड पर ये है कि व्हेन टू
रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब इनको हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो नेट रेजिस्टेंस 3 ओम आता है। व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, जब हम इसको सीरीज में जोड़ते हैं तो नेट वैल्यू 16 ओम आता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, यानी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R1 R2। तो चलिए देखिए, दो रेजिस्टेंस है, आपका सोल्यूशन क्या है। दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2। अब सीरीज में इनको पैरेलल कैसे जानते हैं। नेट अगर रेजिस्टेंस, अगर दो रेजिस्टेंस हो तो आरपी हम जानते हैं क्या होता है, R1 R2 R1 प्लस R2, ठीक है ना। तो ये दे रखा है क्वेश्चन से कि हमारा जो आरपी है वो दिया है 3 ओम। कहाँ है नेट, क्या है उसका 3 ओम। तो यहाँ पे हम लोग 3 ओम लिख देंगे। दूसरे केस में जब हम उसको सीरीज में हम सीधा जोड़ते हैं R1 प्लस R2, और ये कितना होता है 16 दे रखा है। अब इन्हीं दोनों की सहायता से हम R1 R2 कैलकुलेट करेंगे। ये दो इक्वेशन बन गए और इनको हम हल करते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं दोनों इक्वेशन की सहायता से हल करिए। अब देखिए क्या है कि R1 प्लस R2 16 ओम इसमें रख दीजिए, ठीक है ना। तो हमें R1 R2 मिल जाएगा, ठीक, क्या मिल जाएगा R1 R2। तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करिए, ये है 16 ओम, यहाँ है 3 ओम। तो R1 R2 क्या मिलेगा 48। R1 R2 में मिल गया 48, ठीक है ना। अगर हम R1 R2 की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो ये चीज़ R1 प्लस R2, दो सिंपल इक्वेशन हमको बनाना, यही वैल्यू ले जा करके हम इसमें रख दें तो हमें क्या मिलेगा, ये 48 है, नीचे R1 प्लस R2 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा R1 प्लस R2, इसका गुणा हो जाएगा 3, ये 48। इस तरह से R1 R2 क्या हो जाएगा 48/3। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, सॉरी ये तो है ही है, वो तो है ही, सॉरी, ठीक, वही चीज़ दोबारा आगे, सॉरी, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, R1 R2 तो हमें मिल गया कि हमें R1 R2 कितना हो गया 48। अब देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से कि हम इसमें R1 या R2 कोई वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो R1 या R2 की ही वैल्यू अगर हम देखें तो R2 इक्वल टू क्या होगा 16 माइनस R1। यहाँ से देखें तो होगा ना, भाई इसको इस साइड लाइए या R1 को इस साइड लाइए, तो R2 कोई भी वैल्यू R1 R2 के यहाँ निकाल करके इसमें पुट कर दीजिए। तो हमने क्या किया, R2 बराबर हो गया 16 माइनस R1, तो यहाँ पे रख दिया। तो जहाँ पे R2 है वहाँ पे हमने क्या रख दिया 16 माइनस R1 इक्वल टू 48। अब यहाँ से देखिए R2 गायब, अब R1 आराम से निकल जाएगा। अब यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 16 R1 माइनस R1 स्क्वायर 48 हुआ, ठीक है ना। अब क्या करना है, ये एक तरह से बन गया क्या द्विघात, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्या करेंगे, इन सबको इस साइड लाएंगे। तो देखिए ये इस साइड जाएगा तो ये R1 स्क्वायर, और वो इधर आएगा तो माइनस 16 R1 इक्वल टू प्लस 48 तो 0। इस सबको क्या किया हमने, एक तरफ ले आए इस साइड। तो ये तो इधर ही है, प्लस है रहेगा, ये दोनों, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। ये हो गया R1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हल करेंगे तो इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड, इसके फैक्टर करते हैं, ऐसे दो पार्ट करते हैं इसका, जिसका प्लस या माइनस यानी कि डिफरेंस और एडिशन जो होता है ये आना चाहिए, ठीक है ना।
क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। अब यहाँ पे जब प्लस है तो ये जुड़ने पे ही आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब है कि माइनस माइनस जुड़ नहीं पाएगा। क्या जुड़ने पे आएगा, माइनस माइनस। ठीक है ना। चलिए इसका फैक्टर करिए, ऐसे दो फैक्टर जिनका योग कितना है, 16 है। तो 12 और 4, 12 चौक 48 होता है, और देखिए 12 4 16 होता है। तो देखिए प्लस बताता है जोड़ना है, ये प्लस बताता है कि फैक्टर को जोड़ के ये वाली चीज आना चाहिए, और यहाँ का चिन्ह बताता है कि माइनस माइनस जोड़ना। तो देखिए r1 स्क्वायर, अब ये हो जाएगा 12 r1 माइनस 4 r1 और प्लस 48 इक्वल टू 0। देखिए इसका हमने दो पार्ट किया ना, 12 4, जिसका योग 16 आया, लेकिन प्लस प्लस जोड़ने के बजाय माइनस क्यों लेके, तो यहाँ माइनस। ठीक, अब इसी को थोड़ा सा कॉमन ले लीजिए, इसमें देखिए r1 कॉमन है तो r1 बाहर आ जाएगा, तो r माइनस 12 बचेगा। अब यही चीज इसमें भी आना चाहिए यहाँ पर, तो -4 कॉमन ले लीजिए, तो r माइनस 12 इक्वल टू 0। जो यहाँ आना है वही, अरे आता है वही यहाँ आना चाहिए। माइनस बाहर आ गया तो अंदर ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का अंदर गुणा करेंगे, फिर 12 चौक 48। अब ये फिर दोनों जगह कॉमन, तो r माइनस 12 यहाँ ले लीजिए, ये क्या था, r1 था ना, और एक हो जाएगा r1 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक, ठीक है ना। तो यानी कि अब इसको दोनों का गुणनफल 0 है, तो ये अलग अलग भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब r1 एक 12 आ गया, r2 भी एक 4 होगा। अरे r1 दो वैल्यू आए, 12 और 4, दो वैल्यू आएगी 12 और 4। ठीक है ना, r1 की दो वैल्यू आ गई, या तो 12 ओम होगा या तो 4 ओम होगा, या तो 12 ओम होगा या तो 4 ओम। अब यहाँ से हम मान लीजिए कि अगर हम R1 को हम 4 ओम लेते हैं तो R2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 ओम हो जाएगा। अगर हम R1 को 12 ओम लेते हैं तो R2 क्या हो जाएगा, 4 ओम। यानी कहने का मतलब है कि 12 और 4 ओम होगा। अगर हम 4 लेते हैं एक, तो दूसरा 12 आएगा, और एक 12 लेते हैं तो दूसरा 4, यानी कि R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू, मतलब इसका 4 ओम, इसका 12 ओम। ठीक है ना, यानी एक 4 ओम का होगा, एक 12 ओम का, एक 4 ओम का होगा, एक 12 ओम। जैसे यहाँ दो वैल्यू आए ना R1 की, 12 और 4, अब इसमें पुट कर दीजिए, R2 निकालना थे, 4 रखे तो 12 आ गया, ये 12 रखे तो 4 आ गया। ठीक, तो कहने का मतलब कंक्लूजन यह हुआ कि दो ही वैल्यू आएगी, 12 और 4, दोनों मिल करके 16 ओम हो रहा है। तो एक अगर R2 12 है तो R1 4 होगा, अगर R1 12 है तो R2 4 होगा। ठीक, तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा ही सवाल था, परीक्षा में आ सकता है। ठीक है ना। तो एक अलग टाइप का और अच्छा सवाल है, छठवां, जो आपके ब्लैक बोर्ड पे है कि 3 रजिस्टर आर कनेक्टेड एज शाउन इन फिगर। 3 रजिस्टर हैं, R1 R2 R3। 5 ओम के रजिस्टर में 1 एम्पियर की करंट बह रही है। 5 ओम के रजिस्टर में 1 एम्पियर की करंट बह रही है। ठीक है, तो ए बी सी 3 सवाल हैं। पहला पूछा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम ए बी और बी सी का निकाल करके जोड़ देंगे। तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना का मतलब है, देखिए ओम का नियम जानते हैं कि V चाहिए तो I इंटू आर चाहिए, I इंटू आर। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए करंट पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, तो करंट में रेजिस्टेंस से गुणा कर देंगे तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो जाएगा। तो मान लीजिए ये V1 है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकालेंगे
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, जिसको आप B1 मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, करंट I1 और उसका रेजिस्टेंस R1, 1/5 यानी 5 वोल्ट। ठीक, और देखिए I1 ही करंट इधर जा रही है, दो भागों में बांट जा रही है। अब हमें BC के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो करंट तो I1 जा रही है, लेकिन BC के बीच का रेजिस्टेंस क्या है, उसी रेजिस्टेंस में I1 से गुणा कर देंगे तो यहाँ के यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस। तो नेट रेजिस्टेंस, तो ये दोनों पैरेलल में जुड़े हैं, तो पहले नेट रेजिस्टेंस निकाल लें, है ना। तो BC के बीच नेट रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं RP है, तो कैसे निकलेगा, 2 है तो हम जानते हैं ये R1 R1 प्लस R2 ये निकलता है। तो 10 × 15 और यहाँ पे 10 + 15, 15 दहा में 150 और ये 25, 15 × 10 = 25, 25 का 150, 6 ओम आएगा। यानी इनके बीच जो BC के बीच का जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना है, 6 ओम है। और इन्हीं के बीच, अब इनको हम दोनों की जगह पे एक ही लगा सकते हैं, यानी इनका हमने नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो इनके बीच अब एक ही रेजिस्टेंस आ गया B और C के बीच, वो कितना आ गया, 6 ओम। और यहाँ पे देखिए करंट इसमें अलाउ कितनी हो रही है, I1, और वो है कितनी, 1 एम्पियर। अब इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V2, कैसे निकलेगा, तो V = होता है IR, I और R में गुणा कर दो। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC क्या हो जाएगा, तो I1 और वो V2 कितना आया, सॉरी R2, RP लिख देते हैं। तो ये 1 एम्पियर है गुणे 6 यानी 6 वोल्ट हो गया। अब देखिए कह रहा है कि AC के बीच, तो AC के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, यानी कि V3 आप अगर चाहिए तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, वो 5 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट, यानी कुल कितना हो जाएगा, 11 वोल्ट। ये 5 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट है, 6 × 5 = 11, तो AC के बीच कितना हो गया, 11 वोल्ट। ठीक है ना। अब पूछा है, अगला सवाल है, व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर 2 रेजिस्टर, यानी कि R2 और R3 में कितनी करंट बह रही है, ये हमको निकालना है ना। तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 6 वोल्ट का, कितना है, 6 वोल्ट। तो इसमें ये भी देखिए 6 वोल्ट है, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो अगर हमें I2 चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस और उसका रेजिस्टेंस कितना है, 10, यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, V = R/R2, ये 6 है और ये कितना है, 10, यानी कि 0.6 एम्पियर हो जाएगा। इसी तरह I3 पोटेंशियल डिफरेंस, उसका रेजिस्टेंस, ये 6 और ये 15, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, यानी कि 2/5, यानी कि 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। अब देखिए 0.6 और 0.4 मिला के 1 एम्पियर, यही तो दो भागों में डिवाइड हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, हमें मिल गया करंट उसमें कितनी बह रही है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम होगा। हमने निकाला था BC के 6 वोल्ट, और वही इस पे होगा वही, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है ना। तो हमने निकाल लिया, ठीक। अब कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, तो देखिए इसका हमने टोटल रेजिस्टेंस अभी कॉम्बिनेशन निकाला 6 और ये है 5, तो R टोटल क्या हो जाएगा, R1 और प्लस RP, तो ये हो 5 ओम, ये हो 6 ओम, मिला के कितना आ गया, ठीक। तो इनका हमने देखिए ये दोनों मिक्स है, पैरेलल और सीरीज का मिक्स, इनको हमने दोनों को हल किया तो कितना आया, 6 ओम। वो इसके साथ कैसा हो जाएगा, पैरेलल, अरे सीरीज, ये है ना 5 ओम, यहाँ पे पॉइंट ए है, ये 5 ओम, देखिए ये दोनों मिलके, अरे देखने में कैसे हैं, सीरीज में है ना,
तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे, 11 होगा। ठीक, तो इस तरह से ये सवाल आप लगा सकते हैं, और इस तरह से बहुत सारे सवाल और भी हैं। सवाल की कमी नहीं है, आपके पास टेक्स्ट बुक है और भी सारी किताबें, उससे आप इसको हल करिए, ठीक है ना। तो आराम से सवाल हल हो जाएंगे। तो एक आखिरी सवाल है 7वां जो ब्लैक बोर्ड पे ये है कि सो हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम। 9 ओम के 3 रजिस्टर हैं, ठीक है ना। 9 ओम के 3 रजिस्टर हैं, उनको इस तरह से जोड़ना है कि जो कॉम्बिनेशन तेरा 13.5 ओम आए और एक आए 6 ओम, यानी कि 3 को इस तरह से जोड़ना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक ये आए एक ये आए, ठीक है ना। तो देखिए 3 है, अगर तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो इसमें से कोई नहीं मिलेगा, 9 दूना 18, 9 3 27, और तीनों को अगर पैरेलल जोड़ेंगे तब भी नहीं मिलेगा। आप करके देख सकते हैं, 1/9, 1/9, 1/9 है ना। तो पहले आप ट्राई कर लेंगे तीनों को सीरीज में और तीनों को पैरेलल में, तो नहीं मिलेगा। तो अब एक रास्ता बचता है मिक्स का। मिक्स का वो होगा क्या, पहले कैलकुलेट करके देख लेंगे, तीनों सीरीज में तीनों पैरेलल में, नहीं मिला। अब रास्ता ये है कि कोई 2 सीरीज में रखिए, एक पैरेलल रखिए, फिर कोई 2 पैरेलल रखिए, एक सीरीज, ठीक है ना, मिल जाएगा। तो जैसे हम क्या कर रहे हैं कि एक सीरीज में रख रहे हैं पहले सवाल में मान लो, और 2 क्या है पैरेलल रख रहे हैं, क्योंकि यही ऑप्शन बचता है। और करके देखिए, तो देखिए पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो RP 9 × 9 और 9 + 9, 9 9 81 और 9 9 18, ठीक है ना। अब 81 में 18 से भाग देंगे, ठीक है ना, तो कितना आएगा, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72 होगा, 4 बार जाएगा, ठीक है ना। तो 81 में से 72 घटाइए तो ये 9 हो जाएगा, 0.90 हो जाएगा, यानी कि 18 × 5 = 90, इतना हो गया। अब देखिए, और ये इसके साथ सीधा सीधा हो जाएगा, यानी कि अब वो दोनों मिल करके ये हो गया RP 4.5 ओम और ये 9 ओम है। अब इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 13 ओम आ जाएगा, 9 4 13, 13.5, देखिए सेट हो गया है। इसका मतलब दूसरे में क्या होगा, 2 सीरीज में एक पैरेलल में, है ना। तो यानी इसको ऐसे लगाइए, ये देखिए दोनों सीरीज में हो गया और दूसरा इसके साथ पैरेलल में, ठीक। तो देखिए सीरीज में सीधे सीधे अगर जोड़े तो 9 दूना 18 ओम हो गया, और ये दोनों इसके साथ पैरेलल में, ये दोनों मिलकर 18 हो गया, इसके साथ पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए अगर हम जानते हैं कि जब 2 रेजिस्टेंस होता है तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं। तो देखिए वो ऊपर वाला 18, नीचे वाला 9, 18 + 9, तो 18 9 यहाँ पे रहने दीजिए। अभी देखिए 18 दूनी 9 दूनी 18, 9 3 27, 18 9 27, यहाँ से काटे 9 3 27, 3 6 18, मिल गया। पहले क्या है, तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे नहीं मिलेगा, तीनों को पैरेलल जोड़ेंगे नहीं, तो ऑप्शन बचता है कि 2 पैरेलल एक सीरीज या 2 सीरीज एक पैरेलल। देखिए यहाँ पे 2 पैरेलल के साथ एक सीरीज में, या 2 सीरीज के साथ एक पैरेलल में, हमने मैच करा है, मिल गया, ठीक है। इस तरह से और भी सवाल आ सकते हैं, बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है ना। आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे के जब हम एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तो उसमें भी हम सवाल लेके आएंगे। अभी हमें NCERT बुक का सलूशन देखना है, ठीक है। तो आज बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है।
तो कोई सवाल बचे कुचे हैं वो अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर लेके आएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।